और आज हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ पढ़ते हैं या ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ब्रिक में कभी नहीं होने चाहिए। अगर आपकी ब्रिक अर्थ में वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं तो विथ टाइम आपकी ब्रिक खराब हो सकती है। ओके, फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट लाइम है। फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट लाइम है। जो हमने लाइम तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में भी पढ़ा था। वहाँ पर हमने जो इसकी प्रोपोर्शनलिटी पढ़ी थी वो थी 5 to 10%। ओके, पहला पॉइंट इसका, स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट इन ब्रिक 5 to 10% प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक। हमने जब इसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट में पढ़ा तब हमने पढ़ा था जब 5 to 10% लाइम ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट होगा तो ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज ऑफ ब्रिक। ये भी कह रहा है जो स्मॉल क्वांटिटी अगर लाइम में प्रेजेंट है 5 to 10% तो ये प्रिवेंट करता है श्रिंकिंग ऑफ ब्रिक, यानी ये यूजफुल है। बट जब इसकी एक्सेस हो जाती है, जब अगर इसकी लाइम की आपने परसेंटेज एक्सेस की, अगर प्रेजेंट ये एक्सेस में हुआ तो दो डिफेक्ट्स होते हैं ब्रिक में। ब्रिक लूज देयर शेप, इसकी जो शेप होती है वो लूज हो जाती है, यानी आपने अगर रेक्टेंगुलर ब्रिक बनाई है तो वो रेक्टेंगुलर नहीं रहती है। ओके, ब्रिक गेट मेल्टेड, जो आपकी ब्रिक है ड्यूरिंग बर्निंग वो मेल्ट होती है, यानी उसमें थोड़े से लेयर्स उठने लगते हैं। ओके, जो लाइम प्रेजेंट है ब्रिक में वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अगर आपका लाइम प्रेजेंट है ब्रिक में, अगर वो लम्स फॉर्म में है तो वो जब हम उस ब्रिक को बर्न करते हैं जिसमें लाइम लम्स फॉर्म में है, तब ब्रिक की बर्निंग के वक्त वो कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम के साथ। और क्विक लाइम की एक प्रॉपर्टी है, जब वो मॉइस्चर के साथ मिल जाता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है। ओके, एक्सपैंड जब कर जाता है तो आपकी ब्रिक जो है विथ टाइम वो उसमें स्प्लिट आ जाएंगे, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाएगी, उसके बाद वो टूट जाएगी। ओके, ये था भाई पहला हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लाइम। अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट है 5 to 10% तो ये एसेंशियल है, तो ये ज़रूरी है, तो ये अच्छा है आपकी ब्रिक के लिए। बट अगर एक्सेस में है तो दो डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रिक अपनी शेप को लूज करता है और ब्रिक गेट्स मेल्टेड। और जो लाइम प्रेजेंट है आपके ब्रिक में जो एसेंशियल है वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपका लाइम लम्प फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग बर्निंग क्विक लाइम में, और क्विक लाइम रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ और वो एक्सपैंड हो जाता है। जब आपकी पकी हुई ईंट में एक्सपेंशन हो जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और जो आपकी ब्रिक है वो स्प्लिट हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आयरन पायराइट्स की बात करते हैं। आयरन पायराइट्स में आयरन ऑक्साइड भी आता है। जो आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन पायराइट्स गिव रेडिश ब्राउन कलर टू ब्रिक। हम एसेंशियल कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था जो आयरन ऑक्साइड है, जब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 to 6% रखते हैं, 4 to 5%, जब हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट 5 to 6% रखते हैं तो जो आयरन ऑक्साइड है वो आपकी ब्रिक को रेड ब्राउन कलर देता है। ओके, आपकी ब्रिक अगर रेड ब्राउन कलर है तो वो इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से है। बट अगर इसकी जो प्रेजेंस है, अगर इसके जो परसेंटेज है वो एक्सेस में हुई तो पहला ही जो आपको डिफेक्ट मिलेगा वो डिस्कलराइज्ड ब्रिक्स मिलेंगे, यानी आपकी जो ब्रिक है उसमें बहुत सारे कलर्स मौजूद होंगे। वाइट पैच भी होंगे, ब्लैक पैच भी होंगे, रेड कलर के पैच भी होंगे और डिफरेंट कलर्स के पैच होंगे, यानी वो कलर डिस्कलर्ड ब्रिक आपकी मिलेगी। ओके, उसके बाद आपकी जो ब्रिक होगी कभी कभी वो डिसइंटीग्रेशन भी होगी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग, यानी आपकी जो ब्रिक है ड्यूरिंग बर्निंग वो टूटने लगेगी। ड्राइंग वक्त तो ड्राइंग के टाइम वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल ब्रिक थी, एकदम अच्छी ब्रिक दिखाई देती थी। बट जब हमने उसे बर्निंग के लिए
ले जाया गया, बर्निंग के लिए ले जाया गया, तब आपकी ब्रिक डिसइंटीग्रेशन दिखाती है, यानी वो टूट जाती है। ओके, ये भी आपका आयरन पायराइट से होता है। यहाँ पर आयरन पायराइट खत्म होता है। और अब आते हैं हम तीसरे, जो तीसरा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो अल्कलीज है। अल्कलीज की एक खुसूसियत है, एक कैपेबिलिटी है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो जाता है। इस डिजीज को इफ्लोरेसेंस, ये डिजीज इन ब्रिक्स हो जाती है, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स, इसे इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इफ्लोरेसेंस क्या है भाई? आपकी जो वाइट पैच, जो आपकी ब्रिक होगी या ब्रिक की दीवार होगी, उस पर वाइट पैच आएंगे, यानी वाइट पाउडर चढ़ेगा आपकी वॉल पे। जब आपका वाइट पैच चढ़ेंगे आपकी दीवार पे, तो आप समझना क्या डिफेक्ट है? इफ्लोरेसेंस। इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? इफ्लोरेसेंस। और क्यों होता है? क्योंकि आपकी ब्रिक में अल्कलीज प्रेजेंट है। अल्कलीज में एग्जांपल K2O प्रेजेंट है, N2O प्रेजेंट है। इन अल्कलीज की क्या कैपेसिटी है? ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो जाता है। इफ्लोरेसेंस मीन्स आपकी जो ब्रिक वॉल है या ब्रिक है, वहां पर वाइट पैचेस या वाइट पाउडर चढ़ जाता है, जो विथ टाइम आपकी ब्रिक को खराब कर सकता है। मगर ये परसेंटेज पे डिपेंड है, कितनी इफ्लोरेसेंस, कितनी वाइट पैच प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेटिव मैटर। ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेटिव मैटर, ये चौथा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। फोर्थ हार्मफुल इंग्रेडिएंट, पहले ही हमें पता है ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेटिव मैटर वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। जब आपकी ब्रिक में ऑर्गेनिक मैटर होगा या वेजिटेटिव मैटर होगा, वो डिकम्पोज विद टाइम होगा। ओके, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंप्लीटली बर्न करेगा। जब आपकी ईंट में वेजिटेटिव मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है, तो जब आप उस ब्रिक को बर्निंग में ले जाओगे इन किलन, जब आप उसे किलन में बर्निंग के लिए ले जाओगे, तो वो वहां पर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। जब आपका कंप्लीटली बर्न या डिकम्पोज हो जाएगा, जो उसने एरिया कवर किया होगा ब्रिक में, वो खाली पड़ जाएगा, यानी वो लेफ्ट पोर्स करेंगे। जो आपकी ब्रिक में उसमें पोर्स हो जाएंगे, यानी आपकी जो ब्रिक है वो पोरस ब्रिक हो जाएगी। और पोरस ब्रिक की एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या हो जाता है, उसकी जो हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, जो वो एब्जॉर्ब वाटर करता है, जो नॉर्मल ब्रिक, जो एक अच्छी ब्रिक होती है, उसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेस होती है, यानी ये उतना लोड बियर नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद हम अपने आखिरी हार्मफुल इंग्रेडिएंट पे आते हैं, जिसका नाम है पेबल्स, यानी कंकर। पहले अगर आपकी ब्रिक अर्थ में कंकर हैं, वो क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग। ये तो हमें पता है, मिक्सिंग ऑफ क्ले, जब आप क्ले को मिक्स कर रहे हैं, आपने तो सबकी प्रोपोर्शनलिटी, जो भी एसेंशियल कंटेंट्स हैं वो आपने डाल दिए, पूरी प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन की आपने। बट आप अब इसे मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर आपकी क्ले में पेबल्स है, तो वो क्रिएट प्रॉब्लम करेगा मिक्सिंग के टाइम, क्योंकि वो मिक्सिंग नहीं होने देगा अच्छी तरह से। और प्रिवेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सिंग ऑफ क्ले, वो क्ले को अच्छी तरह से मिक्स नहीं होने देगा। कहीं कहीं पर आपका जो क्ले होगा, वहां पर लाइम कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर सिलिका ज़्यादा होगा, कहीं पर एल्यूमिना ज़्यादा होगा, कहीं पर मैग्नीशियम ज़्यादा होगा। इसीलिए जो ब्रिक्स है उनमें भी ये कहीं कहीं डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ओके, इसके बाद जो पेबल्स है, अगर आपकी ब्रिक्स में पेबल है, अगर आपकी ब्रिक्स में कंकर प्रेजेंट है, तो वो ब्रेक नहीं हो जाते इन एनी डिजायर्ड शेप ड्यूरिंग ब्रिक मिशनरी। आपने देखा होगा जब ब्रिक मिशनरी होती है, ब्रिक का कोई काम, ब्रिक का वॉल चढ़ रहा होगा या ब्रिक का कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो आपने देखा होगा कभी कभी हमें आधी ही ब्रिक चाहिए या कभी हमें 1/4 ब्रिक चाहिए। तो एक स्किल्ड पर्सन क्या करता है, उसे हथौड़ा मारता है ब्रिक पे, और वो
और वो टूट जाती है एज पर द जो उसे डिजायर्ड शेप है। बट जिस ब्रिक में पेबल्स हो वो ब्रेक नहीं करती है। ओके जब वो ब्रेक नहीं करेंगी इनटू डिजायर्ड शेप, यानी अगर उसे 1/2 चाहिए उसे उसकी ब्रिक को 4 हिस्से हो जाते हैं, अगर उसे 1/4 चाहिए तो उसकी ब्रिक को 2 ही हिस्से हो जाते हैं। ओके यहाँ पर ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स है इन्होंने प्लेस ली किसी की, स्टोन्स की, इन्होंने प्लेस ली स्टोन्स की। एंशिएंट टाइम्स में हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी स्टोन्स में होती थी। अब हमारी जो सारी कंस्ट्रक्शन है 90% कंस्ट्रक्शन जो हमारी है वो ब्रिक्स में होती है। जो ब्रिक है उसने स्टोन को रिप्लेस किया। जो एंशिएंट टाइम में जो सारी बिल्डिंग्स थी, हवा महल ले लो आप, ताजमहल ले लो आप, कुतुब मीनार ले लो आप, रेड फोर्ट ले लो आप, भाई जो भी एंशिएंट बिल्डिंग्स है, जो भी किला है वो सारा स्टोन से बना हुआ होता था। बट जो भी आज कंस्ट्रक्शन होती है वो ब्रिक में होती है। तो ब्रिक्स की कुछ एडवांटेज होंगी तभी तो हम उसे यूज करते हैं। चलो आज पढ़ते हैं एडवांटेज ओवर स्टोन्स। हमने स्टोन को रिप्लेस क्यों किया ब्रिक से। ओके ब्रिक और लाइट इन वेट, जो आपकी ब्रिक है वो लाइट इन वेट है। ओके ब्रिक्स हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। ये जो आपने अभी उसका जो ब्रिक है, ब्रिक एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है, यानी उसका जो एक यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होता है। बट जो आपकी स्टोन है वो हम माइनिंग करके ले आते हैं, उसे हमें ड्रेस करना पड़ता है ताकि हम इसे यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में ले आते। बट ब्रिक हमारी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में होती है। ब्रिक्स आर मोल्डेड इन एनी रिक्वायर्ड शेप। ब्रिक एक मैन मेड मटेरियल है और हम इसे मोल्ड कर सकते किसी भी डिजायर्ड शेप में। अगर आपको आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आई हुई है, हॉलो ब्रिक आई हुई है और ब्रिक हम किसी भी डिजायर्ड शेप में मिट्टी को मोल्ड कर सकते हैं और हम किसी भी डिजायर्ड शेप की ब्रिक पा सकते हैं। ब्रिक्स आर चीपर देन स्टोन्स, ये भी एक एडवांटेज है ब्रिक्स की। ब्रिक आर मोर फायर रेजिस्टेंस देन स्टोन्स को जल्दी ही आग लग जाती थी देन ब्रिक्स। ओके जो मोटार होता है, लेस मोटार इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक्स। हम जब दीवार चढ़ाते हैं ब्रिक्स की तो हम मोटार को यूज करते हैं फॉर द बॉन्डिंग ऑफ बिटवीन टू, ताकि बिटवीन टू ब्रिक्स या बिटवीन टू स्टोन्स हम मोटार को यूज करते हैं फॉर द बॉन्डिंग। इन केस ऑफ ब्रिक्स लेस मोटार इज यूज्ड। मोटार किसे कहते हैं हम? मोटार हम कहते हैं सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटर, इसे हम मोटार कहते हैं। ओके जो इन तीनों का मसाला बनता है, सैंड, सीमेंट और वाटर का जो मसाला बनता है उसे हम मोटार कहते हैं। इन ब्रिक्स जो मोटार है वो लेस क्वांटिटी में हमें यूज होता है। बट जब हम स्टोन्स की बात करते हैं तो स्टोन्स एक लाइट वेटेड तो नहीं है, वो बहुत ह्यूज वेटेड है, तो वहां पर जो मोटार है वो बहुत ज्यादा लगेगा फॉर बॉन्डिंग। ओके ब्रिक्स कैन इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये तो है। ब्रिक और प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, हम ब्रिक्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हाँ ये मैन मेड चीज़ है, ये हम खुद बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए। बट जो स्टोन्स है वो नेचुरल है, हम माउंटेन्स को माइनिंग करते हुए स्टोन्स निकालते हैं और इसीलिए ब्रिक आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। ये एडवांटेज थी ओवर स्टोन्स। जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ेंगे, हम ब्रिक्स को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। If you like this video, like, share and subscribe my channel.